नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे उस सियासी हलचल की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है कि आखिर होने क्या वाला है। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। पार्टी बदलने को लेकर कमलनाथ ने चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मीडिया को ही बताऊंगा। तो एक बड़ी खबर है जिस पर सबकी नजरें हैं। सब आखिर देखना चाहते हैं कि कमलनाथ आखिर बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर नहीं होते, क्योंकि अटकलें तेज हो चुकी हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ भी अभी दिल्ली में मौजूद हैं। तो साफ तौर पर यह बात सामने आ रही है कि क्या आज कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और इस बात पर कमलनाथ ने भी चुप्पी साधी हुई है। कमलनाथ ने कहा है कि अगर यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले मीडिया को ही बताऊंगा। तो मीडिया को भी बेसब्री से इंतजार है, हर किसी को इंतजार है, क्योंकि कमलनाथ और कांग्रेस एक दूसरे के समानार्थी माने जाते हैं और इसके साथ ही इनका रिश्ता काफी मजबूत है, कांग्रेस और कमलनाथ का। लेकिन अब अटकलें तेज हो गई है कि क्या कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि कई तर्क दिए जा रहे हैं, कई वितर्क दिए जा, कमलनाथ कांग्रेस में नहीं जा सकते या फिर जा सकते हैं। तर्क भी हैं, वितर्क भी हैं, लेकिन आज बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका अब चरम पर है। और कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली में फिलहाल मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली जाकर कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो दिल्ली से ही जुड़ा एक और अपडेट, पीएम और अमित शाह से हो सकती है कमलनाथ की मुलाकात के बाद कमलनाथ दे सकते हैं कांग्रेस से इस्तीफा। तो दिल्ली में देर शाम मुलाकात हो सकती है। कमलनाथ के समर्थक दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। तो एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि पीएम और अमित शाह से कमलनाथ की मुलाकात भी हो सकती है, और मुलाकात के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कमलनाथ कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली में देर शाम वो मुलाकात करने वाले हैं। और मुलाकात के बाद शायद कमलनाथ इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस से। फिलहाल कमलनाथ के जो समर्थक हैं वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल का रुख कर लेते हैं, वहां से बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने दगाबाजों की लिस्ट जारी की है। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर कांग्रेस भड़की हुई है। कमलनाथ और उनके समर्थकों को इशारों में नसीहत भी दे दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले 5 साल में पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने वाले 62 बड़े नेताओं की सूची कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में जाने वाले 62 नेताओं में सिर्फ 7 ही ऐसे लोग हैं जिनके किस्मत चमकी है, और 7 नेताओं के अलावा बाकी 55 नेताओं का करियर खत्म हो चुका है। और सिंधिया के अलावा गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर और तुलसी सिलावट के नाम भी उसमें शामिल हैं। सिलावट सलीखे नेता ही बीजेपी में चमके हैं, ऐसे कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें ये बयान भी सामने आए। विधायकों, जिलाध्यक्षों की राजनीति बीजेपी में जाने के बाद खत्म हो गई है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है। तो कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। आज देर शाम उनकी मुलाकात पीएम मोदी और अमित शाह से हो सकती है। फिलहाल ये अटकलें हैं कि लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी जाने वाले नेताओं को बड़ी नसीहत दे डाली है। कांग्रेस ने 62 नेताओं की लिस्ट जारी करते हुए यह बताया कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी गए 62 नेताओं में से सिंधिया, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर समेत 7 ही ऐसे नेता हैं जिनके बीजेपी में जो जाकर चमके हैं, और 55 नेताओं का करियर बीजेपी में जाने के बाद खत्म हो गया है। उनमें पूर्व विधायक रघुराज कंसाना, पूर्व विधायक गिरिराज डंडोतिया और भी ऐसे पूर्व विधायक हैं जिनके नाम शामिल हैं कमलेश जाटव, राकेश मावई और उम्मेद सिंह, विधायक सत्यप्रकाश सखवार, पूर्व विधायक ओपीएस भदौरिया, पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल, पूर्व विधायक इमरती देवी, ये वो नाम है जिसे कांग्रेस ने जारी किया है अपनी लिस्ट में। और रामवरण सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक संतराम सिरोनिया, विधायक जसवंत जाटव और इसके अलावा सुरेश राठाखेड़ा के अलावा दर्जनों जिलाध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी ऐसे हैं जिनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी में जाकर खत्म हो गया है। कांग्रेस ने इस सूची के जरिए कमलनाथ समर्थकों को संदेश भी दे दिया है कि वो अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता करें और गलत फैसला बिल्कुल भी ना लें। तो कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच #कमलनाथ ट्रेंड कर रहा है। इधर कई कांग्रेसी नेताओं के सोशल मीडिया के अकाउंट में बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और
उन्होंने एक्स और फेसबुक का कवर पेज चेंज कर दिया है और कांग्रेस का लोगो को अपने सोशल मीडिया से भी हटा दिया है। अब ऐसी संभावना है कि सज्जन सिंह वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए अब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक्स प्रोफाइल बदली है, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा की है, जिन्होंने अपने एक्स प्रोफाइल से कमलनाथ की फोटो को हटाकर खुद की फोटो लगा ली है। तो कमलनाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उनका अगला कदम क्या होगा अभी साफ नहीं है, लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मानते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कमलनाथ की बीजेपी में जाने की खबर निराधार है। जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार हैं। सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी के सहारे एमपी फतह की रणनीति पर काम कर रही है, तो कांग्रेस अपने ही घर में मची भगदड़ से डरी और सहमी हुई है। इस बीच राज्यसभा के लिए अशोक सिंह के नामांकन दाखिल करने के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दावेदार सक्रिय हो गए हैं। राज्यसभा के लिए अशोक सिंह का नाम तय होने के बाद ग्वालियर चंबल के चारों सीटों के लिए दावेदार सक्रिय हो गए। इन चारों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार का चेहरा अहम होगा। इस बीच शीर्ष नेतृत्व ने अंचल के चारों सीटों पर फ्रेश व युवा चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस पर कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस पर बहुत प्रत्याशी है और कांग्रेस पर लाइन लगी है प्रत्याशियों की, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जनता फैसला करेगी। कांग्रेस के लिए ग्वालियर अंचल में अशोक सिंह को नजरअंदाज करना मुश्किल था, क्योंकि वे 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े थे और कांग्रेस के मजबूत आधार स्तंभ माने जाते थे। उधर बीजेपी ग्वालियर चंबल की चारों सीटों पर जीत का दावा कर रही है। और ग्वालियर चंबल संभाग जनसंघ के जमाने से आरएसएस का गढ़ रहा है। बीजेपी जीतेगी यहाँ पूरे संभाग में चारों सीट। ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विवेक शेजवलकर, जयभान सिंह पवैया, भारत सिंह कुशवाहा दावेदार है, तो वहीं कांग्रेस से प्रवीण पाठक, वितेंद्र दर्शन सिंह, देवेंद्र शर्मा, राम सेवक सिंह गुर्जर ताल ठोक रहे हैं। मुरैना लोकसभा सीट से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद सिंह, सत्यपाल सिंह सिकरवार, रमेश गर्ग सक्रिय हैं। भिंड दतिया लोकसभा सीट में बीजेपी से संध्या राय, इमरती देवी, कमलापत आर्य दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस से देवाशीष जरारिया, संजू जाटव, महेंद्र बौद्ध सक्रिय हैं। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों अंचलों की चारों सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 24 सीटों में से 19 भाजपा के खाते में गई और कांग्रेस को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं अब कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में चंबल से युवाओं पर दांव लगाने के मूड में दिख रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 68% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इधर वोटिंग प्रतिशत के गैप ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। हमारी इस खास रिपोर्ट पे देखिए, बीजेपी का वोट हासिल करने का लक्ष्य तो वोटिंग प्रतिशत की टेंशन कांग्रेस को क्यों सता रही है। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 48.55% वोट हासिल कर इतिहास रच दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने की प्लानिंग पर काम किया था।
अब 2019 के लोकसभा चुनाव में हासिल 58% वोट से 10% ज्यादा यानी 68% हासिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इधर पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है और कांग्रेस का घटा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43.45% और कांग्रेस को 40.14% वोट मिले थे। तब अंतर मात्र 3.31% था, जो साल 2014 में बढ़कर सीधे 19.13% जा पहुंचा। इस चुनाव में बीजेपी को 54.02% और कांग्रेस को 34.89% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% और कांग्रेस को 34.50% वोट मिले। इनके बीच 23% का अंतर रहा। आंकड़ों की माने तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में सिर्फ 3.13% ज्यादा वोट मिले थे, तो साल 2019 आते आते 23% के बड़े अंतर में तब्दील हो गया। नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों में से छिंदवाड़ा को छोड़कर बीजेपी की झोली में 28 सीटें आई। इस बीच बीजेपी तय लक्ष्य को पाने के लिए काम शुरू कर चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ के मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव भी हम बूथ पर लड़ रहे हैं और हर बूथ जीतने का संकल्प, 51% वोट शेयर, हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाना। और पिछले चुनाव में भाजपा को 58% वोट मिले थे, इस बार 68% वोट मिले। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा को छोड़ दें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को 1% से कम ही वोट मिले हैं। निर्दलीय जरूर लगभग 4% वोट ले जाते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का असर कितना पड़ेगा ये भी देखना होगा। इधर वोट प्रतिशत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस ने 41% वोट गेन किए हैं, यानी बिना ईवीएम मशीन के प्रदेश की जनता 41% कांग्रेस के साथ है। भाजपा ने अपना वोट प्रतिशत इंक्रीज कैसे किया है, उनकी अंतरात्मा जानती है कि हम 65% बूथ गत चुनाव लोकसभा चुनाव में जीते थे, इससे ज़्यादा बूथों में जीते। इन बूथों की सक्रियता बनाने, जिन बूथों को हम चूक गए हैं उन बूथों पर भी हमारी नज़र है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 370 वोट ज़्यादा लेना है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस आह्वान और नीचे बूथ के कार्यकर्ता का परिश्रम दोनों मिलकर आगे बढ़ेगा और हम अपनी जीत पक्की करेंगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस नई टीम के साथ खुद की जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई हैं। नई टीम को समय भी कम मिला, इसलिए बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से कई कदम आगे और मजबूत नजर आ रही है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो वहीं लोकसभा चुनाव में रायगढ़ सीट पर इस बार स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। कांग्रेस रायगढ़ और जशपुर जिले की खराब सड़कें, अधूरा NH, पलायन और धर्मांतरण को मुद्दा बना रही है। तो वहीं भाजपा मोदी की गारंटी और विधानसभा में जीत के बाद पूरा किए जा रहे वादों के भरोसे फिर से सत्ता में आने की जुगत लगा रही है। इस सीट पर प्रत्याशी भले ही कोई भी हो, लेकिन मुद्दे इस कदर हावी हो रहे हैं कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की जीत आसान नहीं होगी। जनता ने ठान लिया है कि 25 साल हमने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और वो डबल इंजन की सरकार रही, यहाँ के सांसद मंत्री भी रहे और इसके बाद भी रायगढ़ लोकसभा के वासियों का उपेक्षा हुई है। ये निश्चित तौर पर बड़ा आक्रोश है और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मोदी जी की गारंटी सबसे ज़्यादा इस चुनाव में इफेक्टिव रहने वाली है। उस बातों को ध्यान में रखते हुए जनता हमारे साथ है और पूरे छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।